हेलो फ्रेंड, अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। तो माता जी का दर्शन हमारा बहुत अच्छा और ठीक ठाक हुआ है। अब भैरव बाबा का दर्शन बाकी है। तो ये जो मेरा वैष्णो देवी का दूसरा ब्लॉग है, तो एक ब्लॉग में सारी चीज़ें कैप्चर नहीं हो सकती है, इसीलिए मेरे को इसका ब्लॉग 2 भी बनाना पड़ा। तो चलिए भैरव बाबा के भी दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों, जब माता जी का पूजा हो जाए ना, तो भैरव बाबा का दर्शन करना बहुत जरूरी है। तो भैरव बाबा के चढ़ाई के लिए 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई करना पड़ता है। आप यदि 3 किलोमीटर का चढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तब रोपवे का भी सहारा ले सकते हैं। रोपवे आपको 100 रुपये लेता है पर पर्सन का। तो इसमें आप बाबा के दर्शन के लिए भी आप जा सकते हैं और वहाँ से सेम टिकट से रिटर्न भी आ सकते हैं। तो आप 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई नहीं करना चाहते हो, तो आप रोपवे का इस्तेमाल कीजिए। तो मैंने टिकट ले लिया है, तो मैं चढ़ाई करता हूँ रोपवे से। तो फ्रेंड देख सकते हैं, ये है रोपवे की टिकट और इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है पिंटू। तो इस रोपवे के टिकट से मैं बाबा भैरवनाथ का दर्शन करूंगा। ये सिर्फ 100 रुपये लेता है। ये देखिए चार्ज 100 रुपये। बाकी में उपकार को जमा करवा दे। हेलो फ्रेंड, भैरव बाबा के दर्शन हो गए मेरे। मैं वहाँ का ब्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि मुझे फ़ोन वगैरह सब जमा करना पड़ा। तो अभी मेरी सारी चीज़ें हो चुकी है, दर्शन वगैरह और प्रसाद वगैरह भी ले लिया हूँ। तो अभी तक का जो भी सफ़र के बारे में है, आप लोग यहाँ पे आओगे तो आप लोगों को क्या दिक्कतें होगी, आप लोगों के लिए क्या अच्छा होगा और यहाँ पे कितने पैसे क्या खर्च होने चाहिए, अब मैं आप लोगों को सारी जानकारी दूंगा। तो मेरे इस ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं आपको अब इस टूर की सारी जानकारी देते रहूँगा। तो मेरे इस सफ़र में अभी जब मैंने ये सफ़र शुरू किया था, तब मैं कोई रूम वगैरह लिया नहीं। तो मैं सीधे चढ़ाई किया और आगे मेरे को एक बैगेज काउंटर मिला, जहाँ मैंने बैग रख दिया। वो सिर्फ 50 रुपीज़ लिया चार्ज बैग रखने का। तो पहला खर्चा मेरा वही था। दूसरा, मैं चढ़ाई करते वक्त यहाँ पे पानी वगैरह का हर चीज़ों का सुविधाएं हैं। यहाँ पे आपको गर्म पानी, ठंडे पानी, नॉर्मल पानी। फिर आप यहाँ से, आपको यदि पैदल यात्रा के वक्त दिक्कतें भी हो रही है, तो यहाँ पे उस चीज़ की भी सुविधा की गई है। आपकी यात्राओं के दौरान आपको यदि किसी चीज़ की असुविधा होती है, जैसे आपको चोट लग जाती है चलते हुए, या फिर आपका पैर मोच खा जाता है, तो यहाँ पे उन सारी चीज़ों की सुविधा है और इसका भी कोई राशि नहीं। आप फ्री में इन सब का चिकित्सक करवा सकते हैं। मेडिकल की सुविधा तो आपको मिल जाएगी। और यहाँ चढ़ाई के वक्त
हर कुछ दूर दूर ना लेडीज या जेंट्स बाथरूम वगैरह भी मिल जाएंगे। तो मैंने जब चढ़ाई शुरुआत की थी तो आपको पहले बताया था कि बैगेज के लिए मेरे को 50 रुपये, फिर रास्ते में चलते हुए मैंने एक कोक पिया, हाँ, तो उसका लगे 25 रुपये, और मैंने वैसा कोई खर्चा किया नहीं। फिर जब मेरे को माता जी का दर्शन करना था, उनके चढ़ावे के लिए मैंने प्रसाद लिया, तो प्रसाद 70 रुपये लिए, और वो माता जी के लिए मैंने चुनरी लिया, चुनरी 130 रुपये में लिए, तो दोनों मिला के हुए 200 रुपये। तो ये 75 और 200 कितने हो गए, 275। रोपवे का मेरे को लिया 100 रुपया आने जाने का, बाबा भैरवनाथ का दर्शन के लिए मैंने रोपवे का इस्तेमाल किया, तो उसमें लिया 100 रुपये, तो हो गया आपका 200, 375, 375 आपका 375 हो गया। 375 होने के बाद बस जब पूजा खत्म हो गया तो मैंने यहाँ पे खाए कड़ी चावल। कड़ी चावल यहाँ 45 रुपीज़ लेता है, तो 375 और 45 कितना होता है, 420 रुपये। तो मेरे टोटल खर्चे होते हैं 420 रुपये, और मैंने 51 रुपये ऐसा चढ़ावा भी दिया, तो वो तो मेरी अलग से है। तो मैंने 420 रुपये में अपनी सारी यात्रा पूरी की है। तो ये तो मेरी पूजा की अलग से थी। तो जैसे कि 70 रुपये का मैंने प्रसाद लिया, चुनरी 130। आप यदि ये हटा दो ना तो मेरे को पूरा ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 220 रुपये ही खर्चा हुए। तो यहाँ भी आपका खर्चा इससे कम में भी हो सकता है। आप यदि जैसे कि मैंने बैगेज काउंटर का इस्तेमाल किया, आपके पास होटल वगैरह है तो आप होटल में दे दिए, तो बैगेज काउंटर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। मेरे को तो वापस जाना है अभी पंजाब, तो इसीलिए मेरे को बैगेज काउंटर का इस्तेमाल करना पड़ा। बाकी लॉकर वगैरह जो लिए, लॉकर तो मैंने दोनों बार लिया, दो बार। तो एक बार माता जी के दर्शन के वक्त और एक बार लिया मैंने भैरव बाबा के दर्शन के वक्त। तो उसका कोई चार्जेस नहीं लेता है, तो बस आप इतने से कम खर्चे में आप यात्रा करते हुए आ सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका बजट खर्चे के बारे में। अभी हम बताएंगे कि यात्रा आप कैसे करो और क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेगी, किस तरीके से आप करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो अब बताते हैं यात्रा के बारे में। देखिए, अब बात करते हैं यात्रा के बारे में। मैंने अपनी यात्रा शुरू किया था 6:30 बजे से, ठीक है, क्योंकि नहीं, मैं 6 बजे से यात्रा शुरू कर दिया था। मैंने बाणगंगा के बाहर, बाणगंगा के वहाँ जाके नहाया, स्नान व्नान किया, तो उसी में मेरा देर हो गया, क्योंकि मैं अकेला था, सामान भी देखना है, इसके वजह से मेरा देर हो गया। तो मैंने 6:30 बजे से अपना चढ़ाई शुरू किया। तो 6:30 बजे से जब अपना चढ़ाई शुरू किया और मैं सीधे ऊपर पहुंचता हूँ माता जी के पास सुबह 10:30 बजे। और मेरा तो लेट हो गया फिर भी, क्योंकि मेरे को ब्लॉग वगैरह बनाना था, इसलिए मेरा लेट हो गया। तो 4 घंटे में मैंने अपना चढ़ाई कंप्लीट किया। बाकी प्रसाद वगैरह, फिर लॉकर रूम, फिर भैरव बाबा के दर्शन करते करते अभी हो गए शाम। तो शाम अभी 4:30 के करीब बज रहा है, और अभी मैं जा रहा हूँ अपना बैग के लिए। तो मैं अपना बैग ले लूँगा, फिर बैग से मैं निकलूँगा बैग लेके स्टेशन। तो यहाँ से जब आप चढ़ाई करोगे ना, अब शुरू में आप फर्स्ट टाइम आए होंगे तो आपको बहुत अजीब लगेगा, हाँ। और जब आप आधा किलोमीटर ऐसा चढ़ लोगे ना, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर, फिर आपको जोश आने लगेगा चढ़ाई के लिए। जी हाँ, तो चढ़ाई के वक्त हड़बड़ाहट मत कीजिएगा और बहुत ही धीरे धीरे चढ़ाई कीजिएगा। और रास्ते में रुकने के लिए बहुत सारी जगह है, बैठने के लिए बहुत सारे स्थान बनाए गए हैं, तो आप इन सब चीज़ों का उपयोग करते हुए अपना यात्रा कीजिएगा। तो यात्रा के दौरान यदि आपको कोई चोट पहुंचता कुछ होता है
तो यहाँ पे भी उसकी सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ पे हर मोड़ में, और हाँ, बंदरों से बच के रहिएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे बंदर है, और आप यदि ध्यान नहीं दिए और आप अपना सामान वगैरह लेके आ रहे हो तो बंदर चोरी कर सकता है। बंदरों का तो हरकत आप लोगों को पता ही है। तो चढ़ाई करते वक्त आप अपना कोई सामान वगैरह मत लेके आइए, ठीक है। आप भी ठीक ठाक चलोगे तो 4 घंटे में पहुंच जाओगे, या 5 घंटे भी पकड़ लो। तो आप सुबह के वक्त यात्रा पे यदि निकलते हो तो शाम को फिर वापस आप अपने रूम तक या होटल तक आप पहुंच भी सकते हो। तो बैग वगैरह लेके जाने से क्या होता है ना, बहुत दिक्कत होता है यात्रा के वक्त। यात्रा बहुत कठिन है, ये ऊंचा चढ़ाई है, इसलिए यहाँ बहुत तकलीफ होता है। तो बैग वगैरह सारी चीजें अपना यदि रूम में छोड़ के आएंगे तो आपकी इस यात्रा में कोई तकलीफ नहीं होगा। तो आप एक एम्प्टी खाली पानी का बोतल भी आप ले सकते हो, क्योंकि हर रास्ते आपको पानी वगैरह मिलते रहेगा। तो हर रास्ते आपको पानी मिलेगा, ठंडा हो या गर्म हो या मीडियम साइज, जो भी आपको पसंद है आप लेके पानी पी सकते हो। तो यहाँ आप किस तरीके से चढ़ाई करोगे ये आप सोच समझ के करना। और ऊपर भवन वगैरह आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, तो भवन वगैरह लेने की ज़रूरत है नहीं। और सुबह को आप चढ़ाई करते हो तो वो बहुत सही होगा, क्योंकि आप जिस दिन आप चढ़ाई करोगे उसी दिन आप वापस अपने रूम या होटल आप जा सकते हो। तो मैं तो प्रिफर करूँगा सुबह को चढ़ाई करो, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा ठंड भी हो जाएगा। मैंने जब अपना यात्रा शुरू किया तो ना बहुत ना धुंधली सी यहाँ के मौसम थी, तो यहाँ का बहुत ही अच्छा व्यू सीन में ले नहीं पाया। तो आपको बहुत कुछ दिखाना चाहता था लेकिन आपको दिखा नहीं पाया। यात्रा के दौरान माता जी के जयकारे की आवाज आते रहेंगे, अब इसका लुत्फ उठा के चलते रहिएगा। वैष्णो देवी में आप दर्शन के लिए आते हैं ना, तो यहाँ आपका ज्यादा खर्चा है नहीं, ठीक है। और आप एक ही दिन में दर्शन करके आप वापस जा भी सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई होटल वगैरह लिया नहीं, तो मैं अभी दर्शन वगैरह करके दर्शन अपना खत्म करके अभी मैं जा रहा हूँ स्टेशन। तो स्टेशन में मैं जाके अभी चेक करूंगा कि कौन सा गाड़ी अभी अवेलेबल है। नहीं होता तो स्टेशन में ही रुक जाऊंगा। यहाँ आप कहीं और से आप आ रहे हो बाहर से, तो यहाँ जम्मू में बाहर का सिम नहीं चलता है, आपको पोस्टपेड लेना पड़ेगा, प्रीपेड सिम नहीं चलता है। तो आपको यदि किसी को फ़ोन वगैरह करना है, नेट की सुविधा चाहिए, तो इसकी तैयारी आप पहले से करके आइए। अभी मेरा 3 दिन हो गया है, मेरे पास कोई नेट है नहीं। तो अब जब नेटवर्क आएगा तभी मैं ये सारा ब्लॉग वगैरह डालूंगा। तो मेरा ये सफ़र और मेरा ये यात्रा कैसा लगा, और मेरे थ्रू यदि आपको मेरे तरफ से आपको कोई सुविधा मिली है मेरी इस यात्रा से, तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा और मेरा ये वीडियो देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो मेरा सफ़र इतना ही था। तो आपको इससे ज़्यादा यदि कुछ जानना हो या आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट पे लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। जय माता दी। तो अभी भी यात्रीगण चढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरा वैष्णो देवी का यात्रा अब यहीं मैं समाप्त करता हूँ। बस और भी कुछ किलोमीटर मुझे नीचे जाना है, नीचे आकर अपना बैग वगैरह ले लूँगा और मैं स्टेशन के लिए डायरेक्ट निकल जाऊँगा। यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, लेकिन
धुंधली धुंधली सी बादल और कोहरा छाने के वजह से यहाँ कोई अच्छा सा सीन हम लोग ले नहीं पाते हैं। तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन आप लोग भी इस साल में आइए और माता जी का दर्शन का लाभ उठाइए। तो मेरा ये यात्रा यहीं तक का था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय। जय माता दी, 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 जय माता दी। जी 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 जी।